हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हीरोन्स के फॉर्मूले के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हीरोन्स का फॉर्मूला होता है वो किसी भी ट्रायंगल शेप को, जो भी आपका ट्रायंगल शेप है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे मैंने एक ट्रायंगल की 3 साइड्स ले रखी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने इसकी एक साइड को मान लिया 40 सेंटीमीटर, और जो दूसरी साइड है उसको मैंने मान लिया यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड है उसको मैंने मान लिया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम हीरोन्स के फॉर्मूले से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो आखिरकार कैसे करेंगे और किस तरह से इससे हम फाइंड कर रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो पर बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, अगर आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आप देखेंगे तो जब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम नॉर्मली जो मेथड यूज करते हैं, जो नॉर्मली हम यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं, वो लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन जो हीरोन्स थे उन्होंने किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अपना फॉर्मूला दिया, जो कि उनका फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहां पे आप देखेंगे कि मैंने ए बी सी और एस ये वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो जो यहाँ पे एस दिया हुआ है ये आपका सेमी पैरामीटर, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का अर्ध परिमाप। जब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो आपके उनकी साइड्स, और जो आपका यहाँ पे एस है यानी कि सेमी पैरामीटर। तो जो हीरोन्स थे उन्होंने आखिरकार किस तरह से किसी भी एरिया के का ट्रायंगल उन्होंने फाइंड किया, इस चीज को उन्होंने अपने इस फॉर्मूले के थ्रू बताया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखा है और मैं इस पे 40, 24 और 32 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पे कुछ साइज ले रखी है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो हमारी साइड है इसको हमने मान लिया कि अगर ये इसकी जो वैल्यू है a इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, और जो सेकंड है इसको हम मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी ये b इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर है। तब आप देखेंगे यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो आपका यहाँ पे बचा 24, ये हो गई आपकी सी की वैल्यू। तो हम अगर इन वैल्यूज से अगर हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू हीरोन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स होता है एस इंटू ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे इनके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एस। हम एस किस तरह से फाइंड करेंगे, एस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, होता है आपका सेमी पैरामीटर, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का आधा अर्ध परिमाप। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि ये जो आपकी वैल्यूज हैं ए बी और सी, आप इन तीनों को अगर ऐड करते हैं और फिर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वही आपकी कहला जाती है एस। तो आप देखेंगे यहां से हमको एस इक्वल्स टू मिल जाएगा 48। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जो आपका एस है इसकी वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई है 48 सेंटीमीटर, तो इसके थ्रू आप बड़े ही इजी तरीके से हीरोन्स के फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हीरोन्स ने अपना फॉर्मूला दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के, तो उसके थ्रू हम किसी भी ट्रायंगल की के एरिया को किस तरह से फाइंड करेंगे, अब आप मैं आपको अभी बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे एस की वैल्यू पुट की, यानी कि हमने यहाँ पे 48 लिखा। अगेन हमने यहाँ पे 48 माइनस 40 लिखा, देन 48 माइनस 32 एंड देन 48 माइनस 24। हमने इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और आगे आप देखेंगे 48 इंटू
जब हमने 48 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 8। 48 माइनस 32 मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 16 और 48 माइनस 24 मीन्स यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 24। आगे हम इन सभी वैल्यूज का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एलसीएम, जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो सीधा सीधा जब हम यहाँ पे 48 का एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं सबसे यहाँ पे छोटे नंबर से, जो यहाँ पे 48 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 24, अगेन 12। 2 से जब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6 और फिर इस तरह से आप यहाँ पे 48 को, जब आप 48 का एलसीएम लेते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। अब अगर हम देखें यहाँ से अगर हम 8 की वैल्यू फाइंड करें, 8 का एलसीएम लें तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप इन्होंने 16 का निकालते हैं तो आपको मिल जाएगा 4 टाइम 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर हम इसे 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे 24 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम 24 की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, अगर हम देखें 24 का जब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से आपकी जो फाइनल वैल्यू आती है तो आप देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 के पेयर्स और 3 के पेयर्स ले लेने हैं। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे 2 के 1 2 3 4 5 6 7 पेयर मिलते हैं। तो जब 7 पेयर आपको मिलते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी कोई भी वैल्यू रूट के अंदर होती है और वो 2 टाइम आ जाती है तो उसको हम रूट के बाहर सिंगल टाइम पे लिख सकते हैं। तो जब हमें यहाँ पे 7 टाइम 2 का पेयर मिला है, इसका मतलब हम यहाँ पे 7 टाइम 2 को इस अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। इनटू आपका 3 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आप यहाँ से 3 की वैल्यू को भी आप यहाँ से बाहर लिख सकते हैं सिंगल टाइम करके। फाइनली जब आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 2 32 एंड 32 टू 64 128 एंड फाइनली आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 384 सेंटीमीटर। अब जब भी हम कभी किसी भी एरिया को फाइंड करते हैं तो हमेशा हम जो भी आपको लास्ट में फाइनल आंसर मिलता है उसके साथ में हम यहाँ पे उसमें स्क्वायर रूट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी यहाँ पे यूनिट है तो वो उसके स्क्वायर फॉर्म पे आती है। इसलिए जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम बता सकते हैं जब हमको फाइनली एरिया मिला तो वो आपको मिलेगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हीरोन थे उन्होंने किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड दी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया, जिसके थ्रू हम बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही इजी स्टेप्स में इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरी मेथड है, जो मैंने भी आपको बताया हीरोन्स का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे जा करके पूछ सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।